हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा 2024 के पाँचवें चरण के 49 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि पाँचवें चरण का वोटिंग 20 मई को होनी है, आज की इस ओपिनियन पोल में हम 6 राज्यों सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों का ओपिनियन पोल आज इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पाँचवें चरण में बीजेपी कई सीटों पर पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन पिछले 4 चरणों में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए उभर रहा है। वहीं पिछले चुनाव 2019 में एनडीए इन 49 सीटों पर एक मजबूत प्रदर्शन के साथ उभरी हुई थी। चलिए इस ओपिनियन पोल में हम देखते हैं कि कौन पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम हो पा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव अपनी आखिरी दौर में पहुंचता जा रहा है, जबकि 4 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। वहीं अभी 3 चरणों पर वोटिंग बाकी है, जबकि 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होनी है। इन 49 लोकसभा सीटों पर 645 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, क्योंकि इन सीटों में कुछ वीआईपी सीट भी हैं, जिसमें स्मृति ईरानी अमेठी से तथा राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों में किसे पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल की इस लिस्ट में सबसे पहले हम झारखंड की 3 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखेंगे। चलिए देखते हैं। इस ओपिनियन पोल का पहला स्टेट झारखंड है। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ लोगों में थोड़ा सा आक्रोश दिखाई दे रहा है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों में एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ गठबंधन की स्थिति दिखाई दे रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट उड़ीसा है। उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों में एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। इस तरह से अगला स्टेट जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों में एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 9 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी स्टेटों में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति के साथ उभर रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1 और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 5 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट लद्दाख है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन को 6 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा राहुल गांधी के साथ अलायंस की स्थिति में है। इस तरह से यहाँ पे सपा एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इस तरह से 49 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन को 25 और अदर को 5 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 49 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन थोड़ा एनडीए से अधिक सीट के साथ अच्छा प्रदर्शन 5वें चरण में दिखाई दे रही है। धन्यवाद।